डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानना चाहेंगे कि किस तरह भारत के सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया तथा इस आक्रमण का तत्कालीन भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अरबों का जो ये आक्रमण था, यह आक्रमण अरब में जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इस्लाम धर्म के उदय के कारण जो इस्लाम के अनुयायियों में धर्म प्रसार और अपने साम्राज्य विस्तार की जो लालसा थी, उस साम्राज्य विस्तार की लालसा का ही परिणाम था अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण करना। इस्लाम धर्म के संदर्भ में आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का अरब के मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब प्रारंभ से ही अल्लाह के मानने वाले थे। इनके संदर्भ में एल.पी. शर्मा लिखते हैं कि 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब को अर्थात 610 ईस्वी में उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि वह अल्लाह के पैगंबर हैं और उन्होंने स्वयं को नबी अर्थात पैगंबर और रसूल ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। उस समय अरब में जो निवासी थे, वहां के अरब निवासी, वो मूर्ति पूजक थे और लगभग 300 से अधिक देवी देवताओं की वे पूजा करते थे। परंतु मोहम्मद साहब ने उन्हें बताया कि अल्लाह एक है और अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। इस तरह मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, उसकी स्थापना की। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात जो खलीफाओं का युग आरंभ होता है, खलीफा का जो पद आरंभ होता है, यद्यपि मोहम्मद साहब ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। जब वे स्वयं मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने अबू बकर को प्रार्थना करवाने का अधिकार दिया और कालांतर में अबू बकर ही इस्लाम के प्रथम खलीफा बने। इस तरह इस्लाम में खलीफा पद का उदय हुआ। बाद के कुछ वर्षों में हम जो देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के मध्य में जो इस्लाम के अनुयायियों के बीच धार्मिक सत्ता का संघर्ष हुआ, उसमें जो अबू बकर का उमैया वंश था वह पराजित हुआ और अब्बासी वंश के खलीफा बने और इस तरह अब्बासी वंश खलीफा पद पर आसीन हुआ। यद्यपि बाद में फिर जब इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ तो खलीफा कभी अपने तुर्की रक्षकों के उसमें, कभी सल्जुक तुर्कों के उसमें उनके बल पर आगे बढ़ते रहे और खलीफा का पद विभिन्न तरह से विभिन्न क्षेत्रों में चलता रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की का जो खलीफा पद था उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका विरोध भी हुआ, परंतु बाद में स्वयं तुर्की के शासन व्यवस्था जो तुर्की में स्थापित हुई, तुर्की के उदारवादियों ने ही खलीफा का पद समाप्त कर दिया और इस तरह खलीफा का पद समाप्त हुआ। खलीफाओं ने जब अपना धर्म प्रचार किया और साम्राज्य विस्तार किया तो उसी कड़ी में उन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया। भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ, उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि उस समय अफगानिस्तान में हिंदू राज्य थे और वहां का जो राजा था वह हिंदू था
और वहां पर हिंदू और बौद्ध धर्म प्रचलित थे। बाद में इस्लाम के अनुयायियों ने काबुल और जाबुल के दो राज्यों को जो उस नाम से पुकारते थे, वे राज्य वहां पर स्थापित हुए। और उस समय कश्मीर में चंद्रपीड़ नामक राजा का शासन था। बाद में उसका भाई मुक्तापीड़, जिसे ललितादित्य भी कहते हैं, वह शासक बना। उसने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को पराजित किया। मारतंड नामक स्थान पर उसने सूर्य मंदिर की स्थापना की और इस तरह कश्मीर में उसने हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था, जो कि एक ब्राह्मण था। दाहिर के पिता चच ने सिंध में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। यद्यपि चच के बाद उसका भाई चंद्र गद्दी पर बैठा, परंतु दाहिर ने अपने चचेरे भाई और चंद्र के पुत्र दुराज को गद्दी से हटाकर अर्थात उसको पराजित कर सिंध की गद्दी पर अधिकार किया और इस तरह दाहिर जो है उस समय सिंध का शासक बन गया। दाहिर के शासन की जो मुख्य कमी यह थी कि वह अपनी प्रजा में एकता नहीं बनाए रख सका। दाहिर का जो शासन था, उस शासन में जो लड़ाकू जाति थी, जाट और अन्य जो समाज के निम्न वर्ग के लोग थे, उनके बीच वह सामंजस्य नहीं रख पाया और कालांतर में यह भी उसकी पराजय का एक बड़ा कारण रहा। हम चर्चा करना चाहेंगे कि अरबों ने जो सिंध पर आक्रमण किया उसके पीछे कारण क्या थे। इस आक्रमण के पीछे जो विद्वानों ने महत्वपूर्ण कारण बताए हैं, तो वे पहला कारण यह मानते हैं कि जो इस्लाम के खलीफा थे, उनमें अपने धर्म का प्रचार करने और साम्राज्य विस्तार की लालसा बड़ी तीव्र थी। इसलिए उन्होंने यूरोप पर भी आक्रमण किया, मध्य एशिया पर आक्रमण किया और भारत पर भी आक्रमण इसी लालसा का परिणाम था। यद्यपि अरब में इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व भी अरब व्यापारी भारत से व्यापार करते थे और इसलिए भी अरबों के सिंध से व्यापारिक संबंध थे, परंतु तब उनमें साम्राज्य विस्तार की लालसा नहीं थी। जैसे ही अरब में इस्लाम का उदय हुआ, तो अरबों ने इस्लाम का प्रचार करने, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए आक्रमण करना आरंभ किया। अरबों ने अपनी विजय की लालसा से 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना नामक स्थान पर आक्रमण किया, परंतु यह आक्रमण पूर्णतया विफल रहा। बाद में भी वह समुद्री मार्ग से और स्थल मार्ग से भारत पर आक्रमण करते रहे, परंतु उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अरबों के आक्रमण का एक मुख्य उद्देश्य भारत से धन संपदा ले जाना भी था, क्योंकि उस समय अरब भारत की आर्थिक संपन्नता से परिचित थे और वे चाहते थे कि किसी तरह से भारत से वह धन संपदा लूट कर ले जाएं। संयोग से जो अरबों ने, या हमें कहीं उस समय जो खलीफा का पूर्वी प्रांतों का सूबेदार था हज्जाज, उसने जो सिंध पर आक्रमण किया, उसके आक्रमण के पीछे जो कारण इतिहासकार मानते हैं, उसमें सर बुलजले हेग मानते हैं कि लंका के राजा ने हज्जाज को कुछ उपहार भेजे थे, जिसमें कि उसमें कुछ कन्याएं भी दी थी और उपहार भी थे। इन उपहारों को सिंध के समुद्र तट के किनारे या सिंध के समुद्र तट के निकट समुद्री डाकू ने लूट लिया था और इन लुटेरों ने जो उपहार थी और जो दासियां, जो कन्याएं थी, उनको जो खलीफा के लिए ले जाई जा रही थी, उनको लूट दिया। इससे नाराज होकर हज्जाज ने दाहिर को, जो सिंध का शासक था दाहिर,
उससे इसकी क्षतिपूर्ति की मांग की। हज्जाज का मानना था कि जो लुटेरे थे वो दाहिर के शासन के अंतर्गत थे, इसलिए दाहिर को उन लुटेरियों द्वारा लूटी गई संपत्ति, उपहार और दासियों का हर्जाना हज्जाज को देना पड़ेगा। जब उसने क्षतिपूर्ति की मांग की तो दाहिर ने कहा कि समुद्री लुटेरे जो लुटेरे हैं वो उन लुटेरों का कार्य, उसके लुटेरों के कार्य का उत्तरदायित्व तो उसका नहीं है। लुटेरों ने जो लूट की है उस लूट के लिए लुटेरे उत्तरदायी हैं, न कि दाहिर। इसका परिणाम यह हुआ कि हज्जाज दाहिर से नाराज हो गया और नाराज होकर हज्जाज ने दाहिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। यद्यपि तात्कालिक कारण लुटेरों का कार्य था, लेकिन इससे जो पूर्ववर्ती जो कारणों पे मैंने चर्चा की, इन कारणों से ही पहले से ही हज्जाज सिंध पर आक्रमण करने का आकांक्षी था। अब जब हज्जाज नाराज हुआ दाहिर से, तो हज्जाज ने पहले एक सेना उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी, परंतु यह सेना पराजित हो गई और उबैदुल्ला इस पराजय में मारा गया। फिर हज्जाज ने बुदैल नामक सेनापति के नेतृत्व में दूसरी सेना भेजी, परंतु बुदैल को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। इससे हज्जाज बड़ा नाराज हुआ और उसने 711 ईस्वी में एक शक्तिशाली सेना 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस सेना में 6000 सीरियन घुड़सवार, 6000 ऊंट, 3000 सामान ढोने वाले ऊंट और इस विशाल सेना के साथ जिसके साथ एक कुशल सेनापति था, इस सेना को हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। इस सेना के साथ तोपखाना भी था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया। यद्यपि देवल की रक्षा में जो समय राजपूत सैनिक तैनात थे उन्हें वीरता से युद्ध किया, परंतु वे हार गए और कतिपय उनमें से कत्ल कर दी गई। कईयों को जो है मुसलमान बना दिया गया, स्त्रियों को गुलाम बना दिया गया और इस तरह 3 दिन तक जो है देवल नगर में इस्लाम सैनिकों ने कत्लेआम और लूटपाट की। देवल के आक्रमण के बाद कासिम निरून की तरफ बढ़ा। निरून में उस समय दाहिर का लड़का जयसिंह था, परंतु जयसिंह ने निरून को एक पुजारी के आधिपत्य में छोड़कर वह ब्राह्मणाबाद आ गया, जो कि दाहिर की राजधानी थी, ब्राह्मणाबाद। निरून को जीतकर दाहिर आगे बढ़ा। फिर उसने बाजरा पे आक्रमण किया। जो उसका चचेरा भाई था दाहिर का, उसको पराजित करके और फिर कासिम आगे बढ़ा। उसने ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। फिर वह रावर की ओर बढ़ा और रावर के किले पर उसने आक्रमण किया। यद्यपि दाहिर कासिम से वीरता से लड़ा, परंतु अंततः सफलता कासिम को मिली। ब्राह्मणाबाद में अंततः दाहिर पराजित हुआ। रावर के किले पर आक्रमण करते समय जो राजपूत रानी, जो दाहिर की रानी थी, रानी बाई और उसकी सहयोगी ने अपनी सतीत्व की रक्षा हेतु जौहर किया और जब ब्राह्मणाबाद पर कासिम ने अंतिम विजय प्राप्त की तो इस किले से दाहिर को, इस किले से कासिम को, ब्राह्मणाबाद के किले से कासिम को दाहिर की रानी लाडो और 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परिमला देवी प्राप्त हुई। रानी लाडो से कासिम ने स्वयं विवाह कर लिया और उसकी जो 2 पुत्रियां थी
सूर्य देवी और परिमला देवी, उनको उसने खलीफा की सेवा में भेज दिया। इस संदर्भ में जो चचनामा का इतिहासकार है, चचनामा के इतिहासकार ने लिखा है कि जो सूर्य देवी और परिमला देवी थी, जब उन्हें खलीफा के पास पहुंचाया गया तो सूर्य देवी और परिमला देवी ने खलीफा से यह शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन तक उन्हें अपने हरम में रखा, अपने जनान खाने में रखा और उनके सतीत्व को भंग कर दिया। खलीफा इससे बड़ा नाराज हुआ क्योंकि वह उन दोनों की सुंदरता पे बड़ा मुग्ध था। जब उसने यह सुना कि कासिम ने उनके सतीत्व को भंग कर दिया तो उसने कासिम को कैद कर दिया और उसके पास आदेश भेजा कि वह बैल की कच्ची खाल में बंद करके उस कासिम को उसके पास भेजा जाए। और इस तरह कासिम का अंत हो गया और बैल की खाल में बंद हो जाने के कारण कासिम का जीवन समाप्त हो गया और इस तरह कासिम का अंत हो गया। चचनामा के इतिहासकार ने कहा है कि इस तरह सूर्य देवी और परिमला देवी ने अपने पिता की हार का बदला लिया। जब कासिम की लाश खलीफा के सामने ले जाई गई तो कहा जाता है कि तब राजकुमार ने स्वीकार किया कि मोहम्मद बिन कासिम निर्दोष था, उन्होंने बदला लेने के लिए यह आरोप लगाया था। इस पर खलीफा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने राजकुमारियों को घोड़े की पूंछ से बनवाकर दौड़ाया और तब तक दौड़ाया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम का अंत हुआ। यद्यपि इस संदर्भ में कई आधुनिक इतिहासकार इस तथ्य को सही नहीं मानते और मानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण कुछ और था। यह तथ्य भी काबिले गौर है कि या इस तथ्य पे हमें ध्यान देना चाहिए कि कतिपय इतिहासकार जो सेलेक्टिव तथ्यों को या अपनी इच्छानुसार अपने अनुसार तथ्यों का चयन करते हैं, जब तथ्य उनके अनुकूल होते हैं तो उन्हें वे स्वीकार कर लेते हैं और जब तथ्य उनकी विचारधारा की अनुकूल नहीं होते तो उन्हें वे अस्वीकार कर देते हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि चचनामा के इतिहासकार ने क्या कहा या उसका कासिम का अंत किस तरह हुआ। सिंध में अरबों को जो सफलता मिली और दाहिर की जो पराजय हुई उसके पीछे क्या कारण थे, अगर यदि उनका विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि एक बड़ा कारण दाहिर की पराजय का यह था कि दाहिर की प्रजा में एकता नहीं थी। सिंध में जो जाटों और मेनू जो 2 लड़ाकू जातियां थी, दाहिर ने इनका सहयोग प्राप्त नहीं किया। साथ ही साथ दाहिर की असहिष्णुता की नीति के कारण भी उसे अपनी प्रजा का सहयोग नहीं मिल पाया। दूसरा कारण यह भी था कि भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सिंध उतना समृद्ध नहीं था और वहां की जनसंख्या भी कम थी। इस कारण भी सिंध की पराजय हुई क्योंकि पर्याप्त जनसंख्या और उनका अपनी मातृभूमि के प्रति एकता का अभाव होना भी उसकी पराजय का एक बड़ा कारण रहा। जो अरब सेना थी वह दाहिर की सेना की तुलना में अधिक श्रेष्ठ थी और इसलिए अरबों की जो सैनिक श्रेष्ठता थी उस कारण भी दाहिर की पराजय हुई। फिर दाहिर ने जो भूलें की, प्रारंभ में जब कासिम ने देवल, निरून, शीशम आदि सिंध के निचले भागों पर आक्रमण किया तो दाहिर को चाहिए था कि वो वहीं कासिम को रोक दे। अगर प्रारंभ में ही दाहिर कासिम को रोकने का प्रयास करता तो संभवतः परिणाम कुछ और होता। जब वह सीधा दाहिर की राजधानी की तरफ ही बढ़ आया, रावर तक जब वो पहुंच गया, तब जो है दाहिर सचेत हुआ
ऐसा भी माना जाता है कि रावण के युद्ध में मोहम्मद की सेना में बीमारी फैली हुई थी और वह सैनिक सहायता की प्रतीक्षा कर रहा था। तो ऐसे समय में दाहिर यदि चाहता तो आक्रमण करके कासिम को पराजित कर सकता था, परंतु दाहिर ने ऐसा नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाद में कासिम को सैनिक सहायता मिल गई और उसने दाहिर को पराजित कर दिया। दाहिर की पराजय में उसके जो सिंध के देशद्रोही थे उनका भी योगदान रहा। देशद्रोहियों द्वारा दाहिर के साथ विश्वासघात किया गया। निरोन के पुजारी को बिना युद्ध के ही अरबों को जो सौंप दिया, तो एक देशद्रोही ने जो निरोन के लोगों का मनोबल कम किया, सैनिकों का मनोबल कम किया, और इस तरह बिना युद्ध के ही निरोन जो है कासिम को सौंप दिया गया। ये भी विश्वासघात था। दूसरा, एक विश्वासघाती ने मुल्तान के किले की ओर जो जलधारा थी उसका पता भी जो है कासिम को दे दिया, जिससे किले में पानी का प्रभाव रुक गया। मुल्तान के किले को जीतने में कासिम ने जो संघर्ष किया और देशद्रोही ने जो पानी के स्रोत का पता बता करके जिससे किले में पानी पहुंचता था विश्वासघात किया, और इस तरह मुल्तान के किले को समर्पण करना पड़ा। मुल्तान उस समय एक समृद्ध नगर था, जिसे सोने का नगर भी कहा जाता था। तो इस तरह दाहिर की पराजय के कई कारण थे। इस पराजय के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि कासिम की सेना धार्मिक उत्साह के कारण और धन प्राप्ति और साम्राज्य प्राप्ति की आकांक्षा से लड़ रही थी, इसलिए उनका उत्साह भी अधिक था, और इस तरह सिंध पर कासिम का अधिकार हो गया। यद्यपि अरब सिंध से आगे नहीं बढ़ सके, परंतु सिंध पर अरबों का आक्रमण उनकी प्रारंभिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहा।